उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून होने के बावजूद ना तो धर्म परिवर्तन पर रोक लग पा रही है और ना ही धर्मांतरण का जाल बिछाने वालों में डर दिख रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद भी धर्म परिवर्तन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में और सख्त होगा धर्मांतरण कानून, सीएम धामी ने दिखाई सख्ती। धर्मांतरण का जाल बिछाने वालों की अब खैर नहीं, कालनेमी की निगरानी के लिए बनेगी एसआईटी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के बावजूद धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण का बढ़ता ग्राफ गवाही दे रहा है कि प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और जाल बिछाने वालों में कानून का ना तो कोई डर है और ना ही कोई भय। यही कारण है कि धामी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि उत्तराखंड है, ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर तपस्या की है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से धर्म की हानि करने वाले, आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को आहत करने वाले ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी धरपकड़ करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको लोगों के सामने वो इस प्रकार की कोई कृत्य न करें जिससे धर्म की हानि होती हो, सनातन को नुकसान पहुंचता हो। ऑपरेशन कालनेमी कल से चलाया गया है और ये लगातार चलेगा, क्योंकि देवभूमि स्वच्छ रहनी चाहिए। हर प्रकार से यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र भी हो। निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कानून पर सख्ती की आवश्यकता महसूस हो रही है और जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, झंगुर बाबा का एक बड़ा प्रकरण चल रहा है और धर्मांतरण के आड़ में जो देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं वो ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसको और गहराई से देखने की आवश्यकता है। इस पर हमको इसके तह तक जाना पड़ेगा। जो लोग ये धर्मांतरण करते हैं गलत नामों को बदल कर, तो इसकी तह तक जाना होगा, क्योंकि ये संभावना है कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं देशद्रोही गतिविधियाँ भी चल रही होंगी। तो उससे उत्तर प्रदेश से सबक लेते हुए हमको अपने प्रदेश में भी इस पर थोड़ा सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही धामी सरकार ने पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में बीते कई दिनों से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें फर्जी बाबाओं और ढोंगी बाबाओं को पुलिस पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इस बीच पुलिस के सामने कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि दूसरे समुदाय के लोग भेष बदलकर इस तरह लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन पर भी सख्ती से कार्रवाई की है। वहीं पुलिस के मुताबिक मौजूदा समय में जो मुकदमा दर्ज किया गया, इसे मिलाकर अब तक कुल 53 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अधिनियम 2018 में आया था और बाद में अमेंड हुआ 2022 में, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा है। और ये जो वर्तमान में मुकदमा लिखा गया है, इसको मिला के कुल 53 मुकदमे उत्तराखंड में लिखे जा चुके हैं और इसमें 53 मुकदमों में 93 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ये वर्तमान में 5 और उसके पूर्व 88 अभियुक्तों के खिलाफ। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पिछले 2.5 सालों में 4 गुना धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। साल 2020 से 2022 में जहां 11 मामले सामने आए, तो वहीं साल 2023 से जुलाई 2025 तक 42 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून धर्मांतरण का हॉट स्पॉट है। सिर्फ दून में धर्मांतरण के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। देखिए, धर्मांतरण के लिए धामी जी कई बार ये बात बोल चुके हैं और धरातल पर अगर स्थिति इतनी अच्छी होती सख्त कानून की और एक्शंस की, तो मुझे लगता है पिछले कई महीनों से जो न्यूज़ आ रही है कि धर्मांतरण के केसेस में वृद्धि हुई है, वो ना होती। तो मुझे लगता है कहने और करने में बड़ा फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी के। और आप एसआईटी गठित कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है, करिए। लेकिन कालनेमी जो बहरूपिया था, उसकी तरह अगर सरकार भी बहरूपिया बन जाएगी तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू है और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून भी है। बावजूद इसके उत्तराखंड में पहाड़ हो या फिर मैदान, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और युवतियां ट्रैप में फंस रही हैं।
लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने धर्मांतरण कानून को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।